संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम् देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते संजानाना उपासते। 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भावपूर्ण प्रार्थना के बाद अब हम आरंभ करते हैं योगा डे प्रोटोकॉल का विधिवत अभ्यास। आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। शुरू करते हैं सर्वप्रथम चालन क्रियाएं। दोनों पैरों में 2-3 इंच का फासला, दोनों हाथों को कमर में रखें, श्वास बाहर छोड़ते हुए सिर को आगे झुकाएं, ठोड़ी छाती पर लगाने का प्रयास, श्वास अंदर भरते हुए पीछे झुकाएं, फिर से श्वास बाहर आगे झुकाएं, श्वास अंदर भरते हुए पीछे झुकाएं और एक बार रिपीट करेंगे, श्वास बाहर आगे झुकाएं और श्वास भरते हुए फिर से पीछे झुकाएं। ग्रीवा चालन का दूसरा अभ्यास है जिसमें दाएं बाएं झुकाना है गर्दन को। श्वास बाहर अपने राइट साइड झुका दें, कान कंधे के पास ले जाने का प्रयास, श्वास भरते हुए बीच में बाहर श्वास बाईं ओर झुकाएं, फिर से दायां और श्वास बाहर छोड़ते हुए बायां, श्वास भरते हुए बीच में एक बार और दाहिनी ओर, बीच में फिर बाईं ओर। विश्राम। ग्रीवा चालन का तीसरा अभ्यास, गर्दन को दाएं बाएं घुमाना है। श्वास बाहर छोड़ते हुए दाहिनी ओर देखें, कंधे की सीध में ठोड़ी, फिर बाईं ओर श्वास बाहर छोड़ते हुए बाएं कंधे सीध में ठोड़ी, श्वास भरते हुए सामने। 2 बार रिपीट करेंगे। दाहिनी ओर, श्वास बाहर, अंदर श्वास बीच में, बाहर श्वास बाईं ओर, फिर से बीच में, दाहिनी ओर, बीच में, बाईं ओर और श्वास भरते हुए बीच में। चौथा अभ्यास है ग्रीवा को घुमाना। श्वास बाहर छोड़ के आगे झुकाएं सिर और श्वास भरते हुए घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएं धीरे से और फिर यहां से घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाएं। यह एक चक्र हुआ और 2 बार इसको रिपीट करेंगे, दाएं से बाईं ओर और फिर धीरे से बाएं से दाईं ओर घुमाएं। एक बार और घुमाएंगे, दाएं से बाईं ओर और फिर बाएं से दाईं ओर। यह अभ्यास। विश्राम। चालन क्रियाओं का दूसरा अभ्यास है स्कंद संचालन, जिसमें पहला स्कंद खिंचाव। श्वास अंदर भरते हुए दोनों बाहें ऊपर की ओर उठाएं, हथेलियां बाहर की ओर रहेंगी, कंधों में ऊपर की ओर खिंचाव। श्वास बाहर छोड़ते हुए नीचे लेके आएं, शरीर के पास दोनों हथेलियां, फिर से श्वास अंदर ऊपर ले जाएं, श्वास बाहर छोड़ते हुए नीचे की ओर लेके आएं और एक बार यह अभ्यास करेंगे। अंदर श्वास ले जाएं दोनों बाहों को ऊपर की ओर और श्वास बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे लेके आएं। विश्राम। अगला अभ्यास है स्कंद संचालन का स्कंद चक्र। दोनों हाथों की उंगलियां कंधों में रखें, कोहनियां मिला लें और श्वास अंदर भरते हुए ऊपर की ओर ले जाएं दोनों कोहनियां, श्वास बाहर की छोड़ते हुए पीछे की ओर से घुमाते हुए लेके आए आगे। आगे अपने सीने के सामने फिर से कोहनियां मिल जाएंगी। 2 बार और करें इस अभ्यास को। आगे से पीछे की ओर लेके जाएं, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास बाहर छोड़ते हुए घुमाते हुए नीचे।
अब इसी अभ्यास को विपरीत दिशा में करेंगे। श्वास भरते हुए पीछे की ओर ले जाएं कोहनियां, पूरा ऊपर लेके आए। श्वास बाहर छोड़ते हुए आगे की ओर, कोहनियां मिलाते हुए नीचे। फिर से 2 बार रिपीट करेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर, बाहर श्वास छोड़ते हुए नीचे। और एक बार श्वास अंदर भरते हुए ऊपर और श्वास बाहर छोड़ते हुए नीचे लेके आए। विश्राम। अगला अभ्यास है कटी चालन। दोनों पैरों में 2-3 फीट का फासला करें। श्वास अंदर भरते हुए दोनों हाथों को उठाएं कंधों की सीध तक, हथेलियां एक दूसरे की ओर। श्वास बाहर छोड़ते हुए कमर से घूमिए दाहिनी ओर, दाएं बायां हाथ दाहिने कंधे पर। सामने वापस श्वास भरते हुए बाहर श्वास बाईं ओर घूमिए। अब दाईं हथेली बाएं कंधों को छुएगी, पीछे वाले हाथ को देखना है। सामने, फिर दाहिनी ओर घूमिए, सामने की ओर आए। श्वास भरते हुए बाहर श्वास बाईं ओर घूमिए, कमर से घूमना है। फिर श्वास भरते हुए सामने, श्वास बाहर छोड़ते हुए फिर से एक बार दाईं ओर, सामने और फिर बाईं ओर, सामने। विश्राम। अगला अभ्यास है घुटना संचालन। दोनों हाथों को श्वास भरते हुए कंधों की सीध तक उठाएं, हथेलियां नीचे की ओर। श्वास बाहर छोड़ते हुए मोड़ें घुटनों को आधे बैठने की स्थिति में। जंघाएं जमीन के पैरेलल हो जाएं। श्वास भरते हुए ऊपर, हाथ नीचे। दोबारा से फिर श्वास भरते हुए हाथ उठाएं, श्वास बाहर छोड़ते हुए बैठिए नीचे। श्वास अंदर भरते हुए ऊपर, हाथ नीचे। फिर से एक बार अंदर श्वास, बाहें उठाएं, श्वास बाहर, बैठिए घुटनों के बल। श्वास अंदर भरते हुए ऊपर उठ जाएंगे। विश्राम। अब आसनों का अभ्यास होगा, जिसमें खड़े होकर किए जाने वाले 5 आसनों का पहले अभ्यास है ताड़ासन। दोनों पैरों में 2-3 इंच का फासला। दोनों हाथों को इंटरलॉक करें। श्वास भरते हुए दोनों बाहें उठा दें ऊपर की ओर, हथेलियां ऊपर की ओर रहेंगी और पंजों के बल खड़े हो जाएं। पूरे शरीर को ऊपर की ओर खींच के रखें। श्वास को अब सामान्य चलने दें। 10 से 30 सेकंड तक रुकने का प्रयास और फिर धीरे से श्वास को बाहर छोड़ते हुए नीचे। विश्राम। और दूसरा आसन है वृक्षासन। दोनों पैरों में लगभग 2 इंच का फासला। दाएं पैर को उठा के बाएं जंघा के मूल पर लगाएं। दोनों बाहें श्वास भरते हुए ऊपर उठाएं, हथेलियां आपस में मिला लेंगे, ऊपर की ओर खिंचाव हो। बाएं पैर पर संतुलन बनाना है। रुकने का प्रयास करें। किसी एक स्थान पर दृष्टि टिका लें। आराम से हाथ नीचे और पैर भी नीचे। और यही अभ्यास दूसरे पैर से करेंगे। अब बायां पैर दाएं जंघा के मूल पर सटाएं। श्वास भरते हुए दोनों बाहें ऊपर मिला लेंगे, हथेलियों को ऊपर, ऊपर की ओर खिंचाव। अपने सामने किसी एक बिंदु पर दृष्टि जमाएं। इसमें रुकने का प्रयास करें। धीरे से फिर श्वास बाहर छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे लेके आएंगे और आराम से पैर भी नीचे लेके आए। विश्राम। अगला आसन है पाद हस्तासन। दोनों पैरों में 2-3 इंच का फासला। श्वास अंदर भरते हुए दोनों बाहें ऊपर उठाएं, ऊपर की ओर खिंचाव दीजिए। श्वास बाहर छोड़ते हुए झुकें कमर से नीचे। हथेलियां पैरों के पास जमीन में आ जाएं, जमीन में टिका लेंगे। माथा घुटनों के पास लगाने का प्रयास। श्वास भरते हुए ऊपर, हाथ नीचे। और अगला आसन है अर्ध चक्रासन। दोनों हाथों को कमर में रखें। श्वास अंदर भरते हुए सिर को पीछे झुकाएं, कमर से झुक जाएं पीछे अपनी सामर्थ्य के अनुसार। श्वास बाहर छोड़ने के बाद श्वास सामान्य चलने दें और इस स्थिति में रुके रहें। फिर धीरे से श्वास
भरते हुए वापस और विश्राम। और अब खड़े होके किया जाने वाला अंतिम आसन है त्रिकोण आसन। दोनों पैरों में लगभग 3 फीट का अंतर। दोनों बाहें उठाएं कंधे की सीध तक, हथेलियां नीचे की ओर। दाहिना पंजा दाहिनी ओर मोड़िए, बाहर श्वास छोड़ते हुए झुके दाहिनी ओर। अपनी हथेली पैर के पास जमीन में टिकाएं और बायां हाथ बिल्कुल ऊपर की ओर और ऊपर के हाथ को देखने का प्रयास। रुके रहें इस स्थिति में, सामान्य श्वास चलने दें और कमर और पैर के खिंचाव को अनुभव करें। त्रिकोण आसन। वापस श्वास भरते हुए ऊपर, हाथ नीचे। अब बायां पैर बाईं ओर कर लेंगे। श्वास भरते हुए दोनों बाहें उठाएं, श्वास बाहर छोड़ते हुए झुकें बाईं ओर और बाईं हथेली बाएं पंजे के पास जमीन में टिकाएं। दाहिना हाथ बिल्कुल ऊपर और ऊपर वाले हाथ को देखने का प्रयास करें। श्वास को सामान्य चलने दें। इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रुकें। श्वास भरते हुए ऊपर, हाथ नीचे और विश्राम। बैठेंगे आराम से अपने स्थान पर। दंडासन में बैठेंगे। दोनों पैरों को सीधे करें, दोनों हथेलियां शरीर के पास लगाएं। पहला आसन है भद्रासन। दोनों पैर के तलवों को मिलाना है आपस में और दोनों हाथों से पंजों को दबाते हुए पीछे की ओर मूलाधार चक्र में एड़ियों को मिलाएं। रीढ़, गर्दन, कमर बिल्कुल सीधी रहे। घुटनों को नीचे जमीन की ओर दबाने का प्रयास करें और स्थिर हो जाएं इस स्थिति में। यह है भद्रासन। खिंचाव महसूस करें अपने जंघाओं पैरों का। दूसरा आसन वज्रासन। दाहिना पैर मोड़िए, फिर बायां पैर मोड़िए, घुटने मिले हुए और पीछे से पैर के अंगूठे मिले हुए, एड़ियां फैली हुई। इस गैप में बैठ जाना है। दोनों हथेलियां घुटनों के ऊपर सीधे बैठें और गहरी श्वास लेते रहें। यह वज्रासन पाचन संस्थान के लिए बहुत अच्छा आसन है। और इसके बाद अब वज्रासन में बैठ के ही अगला आसन है अर्ध उष्ट्रासन। घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे। दोनों हाथ कमर में ऐसे रखें कि उंगलियां नीचे की ओर रहें। श्वास अंदर भरते हुए सिर झुकाएं, कमर से झुक जाएं पीछे। इस स्थिति में रुकिए और कमर, गर्दन के खिंचाव को अनुभव करें। फिर आराम से नीचे वज्रासन में वापस। अगला आसन उष्ट्रासन। फिर से घुटनों के बल खड़े हो जाएं, कमर में हाथ अर्ध उष्ट्रासन की तरह है। झुके श्वास भरते हुए पीछे और दोनों हाथों को अपने पैर की एड़ियों पर लगा लें। सिर भी पूरा पीछे झुका दें। घुटने से कमर तक का हिस्सा सीधा रहे। यह है पूर्ण उष्ट्रासन। विश्राम। आराम से वज्रासन में वापस बैठ जाएं। शशकासन। दोनों घुटनों में अधिकतम फासला करें और दोनों हथेलियां अपने सामने रखें। श्वास बाहर छोड़ते हुए दोनों हाथों को ले जाएं आगे। हथेलियां, कोहनियां जमीन पर लगी हुई। ठोड़ी को जमीन में टच करें, हिप्स पीछे एड़ियों पर छूते हुए। श्वास को सामान्य चलने दें। शरीर को शिथिल छोड़ दीजिए। विश्राम। इस स्थिति में वापस। अगला आसन है उत्तान मंडूकासन। वज्रासन में ही होना है। घुटनों को फैला लेंगे अधिकतम और अब श्वास अंदर भरते हुए दाहिने हाथ को उठा करके दाहिने हाथ की हथेली वो बाएं कंधे के नीचे पीठ के ऊपर हिस्से पर टिका लें और बायां हाथ ऊपर उठाते हुए दाहिने कंधे के नीचे टिका लें। कोहनियां एकदम ऊपर की ओर, सामने दृष्टि सीधा रहना है। पीठ के ऊपरी हिस्से कंधों के खिंचाव को अनुभव करें। उत्तान मंडूक आसन। विश्राम। और अब बैठ के किए जाने वाला अंतिम आसन है मरीच्यासन या वक्रासन।
दंडासन में बैठ जाएं। अब दाहिने पैर को मोड़ करके बाएं जंघे पर सटाते हुए लगाएं। दाहिना हाथ पीछे, बाएं हाथ को से दबाएं घुटने को, दाहिने घुटने को, और हथेली दाएं पैर के पास लगा दें। श्वास खाली करके घूमना है अपने राइट साइड में। यह वक्रासन। और फिर श्वास भरते हुए वापस पैर सीधा। यही प्रक्रिया दूसरी ओर से दोहराएंगे। अब बायां पैर मोड़ के रखें, बायां हाथ पीछे, दाहिने हाथ से दबाएं बाएं पैर को और हथेली घुट पंजे के पास जमीन में टिका लें। श्वास बाहर छोड़ के बाईं ओर घूमना है। रुकें इस स्थिति में। वक्रासन उदर के लिए और कमर के लिए भी अच्छा आसन है। विश्राम। वापस पैर सीधे। अब पेट के बल लेट कर किए जाने वाले 3 आसनों का अभ्यास करेंगे। आराम से सब लोग पेट के बल लेट जाएं। और पहला आसन है मकरासन। दोनों पैरों में लगभग 2-2.5 फीट का फासला, पंजे बाहर की ओर, एड़ियां अंदर की ओर। बाईं हथेली और उसके बाद दाहिनी हथेली रखें और बाईं कनपटी को हाथ के ऊपर, आंखें हल्के से बंद और पूरा शरीर शिथिल छोड़ दें, रिलैक्स छोड़ दें। विश्राम के लिए बहुत अच्छा आसन है यह मकरासन। और दूसरा आसन है भुजंगासन। दोनों पैरों को पास में लेके आएं और हाथों को इस तरीके से रखें कि चेहरे के पास दोनों हथेलियां और कोहनियां जमीन से लगी हुई रहेंगी। सरल भुजंगासन पहले करेंगे। श्वास अंदर भरते हुए ऊपर उठाएं सिर को, छाती ऊपर उठाएं, हथेलियां जमीन पर टिकी रहें। यह सरल भुजंगासन कमर दर्द के रोगियों के लिए बहुत आसान भी होता है, अच्छा आसन है। इसमें रुकने का प्रयास और फिर श्वास बाहर छोड़ते हुए धीरे से नीचे जाएं। और फिर भुजंगासन का दूसरा अभ्यास करेंगे जिसमें हथेलियां कंधों के पास चली जाएं, कोहनियां ऊपर उठ जाएंगी। अब श्वास अंदर भरते हुए हथेलियों में दबाव देते हुए उठिए ऊपर और अब ऊपर की ओर देखिए। इसमें कुछ अधिक खिंचाव आएगा कमर में। यह है पूर्ण भुजंगासन। इसमें रुकने का प्रयास करें। अपनी क्षमता के अनुसार रुकें 10 से 30 मिनट तक और फिर श्वास बाहर छोड़ते हुए धीरे से नीचे और मकरासन में विश्राम करेंगे। और अगला आसन है शलभासन। दोनों हथेलियां शरीर के पास ऊपर की ओर रहेंगी। दोनों पैरों को मिला लेंगे, ठोड़ी जमीन में टच रहे। श्वास अंदर भरते हुए दोनों पैरों को उठाएं ऊपर की ओर। घुटने भी ऊपर उठने हैं, पैरों में पीछे की ओर खिंचाव हो, जंघाएं भी ऊपर, ठोड़ी को जमीन में टच करें। शलभासन टिड्डी की तरह दिखने वाला यह आसन है, बहुत लाभकारी रीढ़ के लिए, कमर के लिए। विश्राम मकरासन में। इसके बाद पीठ के बल लेट जाना है आराम से करवट लेते हुए। और पहला आसन है पीठ के बल लेट के किया जाने वाला सेतु बंधासन। दोनों पैरों को मोड़ लेंगे और दोनों हाथों से दोनों पैरों के टखने पकड़ लें। मजबूती के साथ पकड़ने के बाद श्वास अंदर भर के कमर को ऊपर उठा दें। कंधे, सिर और पैर जमीन पर हैं। शरीर का बीच का हिस्सा ऊपर उठाया, ऊपर की ओर खिंचाव। इसमें रुकने का प्रयास करें। हर अंग में खिंचाव को अनुभव करें। यह है सेतु बंधासन। यह भी रीढ़ के लिए बहुत उपयोगी आसन है। विश्राम। अगला आसन है उत्तान पादासन। दोनों हथेलियां शरीर के पास जमीन की ओर, दोनों पैरों को मिला लें। श्वास अंदर भरते हुए दोनों पैरों को उठाएं, जमीन से लगभग 30 डिग्री ऊपर उठा करके रोकें दोनों पैरों को। घुटने सीधे रहें,
स्थिर रहना है, इसमें रुकने का प्रयास करें। पाचन संस्थान के लिए बहुत उपयोगी आसन है यह उत्तान पादासन। श्वास छोड़ते हुए आराम से नीचे और विश्राम करें। अगला आसन है अर्ध हलासन। श्वास भरते हुए दोनों पैरों को उठाएं ऊपर, बिल्कुल सीधा खींचते हुए ऊपर की ओर कर दें दोनों पैर, 90 डिग्री का कोण जमीन से, शरीर से। तो यह है अर्ध हलासन। यह भी पाचन संस्थान के लिए, कमर को लचीला बनाने के लिए, लेकिन जिन्हें कमर दर्द हो, स्लिप डिस्क साइटिका की प्रॉब्लम हो, वो ना करें यह आसन। आराम से दोनों पैरों को नीचे रखें और विश्राम। अगला आसन पवन मुक्तासन। दोनों पैरों को मोड़ लें और दोनों हाथों से दोनों पैरों को दबा लें अपने पेट की ओर। श्वास बाहर छोड़ के दोनों घुटनों के बीच में अपनी ठोड़ी लगाने का प्रयास करें। अब श्वास नॉर्मल चलने दें, जितनी देर रुके रोकें, फिर नॉर्मल चलने दें। पवन मुक्तासन गैस्ट्रिक ट्रबल के लिए बहुत उपयोगी आसन है यह पवन मुक्तासन। विश्राम, सिर नीचे और पैरों को सीधा करें। और आसनों के अंत में शवासन। सर्वप्रथम पीठ के बल लेट जाएं, दोनों हाथों और पैरों को आरामदायक स्थिति में फैला कर रखें। आंखें हल्के से बंद होनी चाहिए। पूरे शरीर को अचेतन अवस्था में शिथिल छोड़ देना है। सामान्य श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करें और हर अंग पर ध्यान ले जाते हुए उस अंग की मांसपेशियों को शिथिल छोड़ते जाएं। पूरा शरीर शिथिल हो जाए और इस अवस्था में तब तक रहें जब तक कि पूर्ण विश्राम न हो जाए, चित्त शांत न हो जाए। यह शवासन सभी प्रकार के तनाव से मुक्त करता है, शरीर और मस्तिष्क दोनों को आराम प्रदान करता है, पूरे मनोकायिक तंत्र को विश्राम प्रदान करता है, तनाव एवं इसके परिणामों के प्रबंधन में बहुत लाभकारी होता है शवासन। धीरे धीरे मन स्थिर और शांत हो जाता है, मस्तिष्क स्थिर हो जाता है। पूर्ण विश्राम हो जाने के बाद धीरे से दोनों पैरों को पास मिलाएं, दोनों हथेलियां ऊपर उठा के रब करें। अपने आंखों के ऊपर हथेलियां कप शेप में रखें। धीरे से आंखें खोलें और हथेलियां हटाएं और फिर करवट लेते हुए आराम से बैठ जाएंगे। अब प्राणायाम का अभ्यास। पहला अभ्यास है कपालभाति। आराम से किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रख लें। अंगूठा तर्जनी के अग्रभाग को मिलाएं, बाकी 3 अंगुलियां सीधी रहें और घुटनों के ऊपर रख दें। अब कपालभाति में श्वास को बलपूर्वक बाहर छोड़ना है। स्वतः श्वास भीतर जाएगा, बाहर छोड़ते रहेंगे। अभी 30 बार श्वास बाहर छोड़ेंगे लगातार बलपूर्वक, और 30 बार पूरा हो जाने के बाद फिर एक गहरी श्वास लेंगे और फिर धीरे से श्वास को बाहर छोड़ते हुए विश्राम करेंगे। यह एक चक्र होगा। ऐसे ही 2 चक्र और करेंगे। अब ये दूसरा चक्र आरंभ हो रहा है। दूसरे चक्र में भी श्वास को छोड़ते रहें, पूरी एकाग्रता बाहर छूटती हुई श्वास पर। श्वास स्वतः भीतर जाएगा और बलपूर्वक श्वास को बाहर छोड़ना है। 30 बार श्वासें छोड़ने के बाद गहरा श्वास लें और धीरे से श्वास को बाहर छोड़ते हुए विश्राम करें। एक बार और करेंगे तीसरा चक्र कपालभाति का। फिर से आरंभ करें कपालभाति। छोड़ते जाएं श्वास को और हर बाहर छूटती हुई श्वास के साथ आप अपने भीतर के विकारों को, अशुद्धियों को
बाहर छोड़ रहे हैं, यह अनुभव करते जाएं। भीतर की अशुद्धियों को दूर करता है कपालभाति। भीतर की सफाई करने का अभ्यास है कपालभाति। 30 बार पूरा हुआ। गहरी श्वास लें, धीरे से श्वास को बाहर छोड़ते हुए और फिर विश्राम करें। अगला अभ्यास है नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसके लिए भी किसी ध्यानात्मक आसन में बैठिए, रीढ़ सीधा, और श्वासों के प्रति सजग होते हुए अब बाएं हाथ को आप ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा में रखें, दाहिने हाथ को नासिकाग्र मुद्रा में, तर्जनी और मध्यमा को अंगूठे के मूल में लगाया। अनामिका और कनिष्ठिका सीधी रहेंगी। अब हमने बाईं नासिका से धीरे धीरे श्वास भरना है और फिर धीरे धीरे बाईं नाक को बंद करके दाहिनी से उसी गति से श्वास को बाहर छोड़ना है। फिर दाहिनी से धीरे धीरे श्वास अंदर भरेंगे और बाईं नासिका से धीरे धीरे श्वास बाहर छूटेगा। यह एक चक्र होगा और ऐसे हमने 5 चक्र करने हैं अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन प्राणायाम के। आरंभ में श्वास और प्रश्वास की क्रिया की अवधि बराबर होनी चाहिए। धीरे धीरे अभ्यास हो जाने के बाद इस क्रिया को क्रमशः 1 और 2 के अनुपात में कर देना चाहिए, अर्थात श्वास लेने की अपेक्षा श्वास बाहर छोड़ने में दुगना समय लगे। तो यह अनुलोम विलोम प्राणायाम श्वसन क्रिया मंद, समान और नियंत्रित होनी चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का दबाव या अवरोध नहीं होना चाहिए। और अगला प्राणायाम है शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम चित्त को शांत करता है, मन की व्यग्रता को दूर करता है, शरीर और मन को शीतलता प्रदान करता है। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रख करके बैठें, रीढ़ गर्दन सीधा, और श्वास इसमें मुंह से लेना है। होठों के बीच में जीवा को नाली नुमा बनाकर रखें और मुंह से श्वास भरें। पूरा श्वास भीतर भर जाए तो आराम से नासिका से श्वास को बाहर छोड़ना है। ऐसे हमने 5 चक्र करने हैं। दूसरा चक्र शुरू करें। फिर से गहरा श्वास मुंह से भरेंगे, धीरे से श्वास को बाहर छोड़ेंगे। मन में निश्चलता लाने वाला प्राणायाम शांति प्रदान करता है, एकाग्रता बढ़ाने में भी सहायक है, जीवन शक्ति बढ़ाता है, तनाव एवं चिंता के स्तर को कम करता है। यह शीतली प्राणायाम। विश्राम। और इसके बाद अगला प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में भौरे की तरह ध्वनि करनी है। श्वास नासिका से अंदर भरना है और फिर नासिका से ही ध्वनि करते हुए श्वास को बाहर फेंकना है। अंगूठे से कान बंद करेंगे, तर्जनी आंख के किनारों पर, मध्यमा नासिका पर, अनामिका ऊपरी वाले होंठ पर, कनिष्ठिका निचले होंठ पर। यह है षडमुखी मुद्रा। तो षडमुखी मुद्रा में भ्रामरी प्राणायाम करने का निर्देश है प्रोटोकॉल में। तो यह अभ्यास हम आरंभ कर रहे हैं भ्रामरी प्राणायाम। इसके भी 5 चक्र करने हैं, लेकिन अभी हम यहाँ 3 चक्र कर रहे हैं भ्रामरी के। धीरे धीरे नियंत्रित रूप से श्वास को बाहर छोड़ते समय भौरे जैसी आवाज निकालें। इस तरह भ्रामरी प्राणायाम का जब 1 चक्र पूरा होता है, इसको हमने दोहराना है। इसका अभ्यास तनाव से मुक्त करता है, चिंता, क्रोध और अति सक्रियता को घटाता है। भौरे जैसी आवाज का प्रतिध्वनिक प्रभाव तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क पर
लाभकारी होता है। यह महत्वपूर्ण शांति कारक अभ्यास है जो तनाव संबंधी विकारों को दूर करने में लाभकारी होता है। एकाग्रता पर ध्यान की आरंभिक अवस्था में उपयोगी है। हाथ नीचे और विश्राम की स्थिति। इसके बाद ध्यान का अभ्यास। सहज रूप से किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठेंगे। दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा में रखें। आंखें हल्के से बंद करके मुख को थोड़ा ऊपर की ओर उठाकर बैठ जाएं। मुख को थोड़ा सा ऊपर दिशा में उठाकर एकाग्र चित्त होकर के बैठना है, बिना किसी पर विशेष ध्यान केंद्रित किए। केवल अपनी भौहों के बीच हल्का सा ध्यान केंद्रित करें और अपनी आती जाती श्वासों को महसूस करें। पूर्व विचारों को छोड़ने का प्रयास करें। पवित्र व निर्मल विचार मन में लाने का प्रयास करें। इस स्थिति में ध्यान लगाकर कुछ समय तक बैठे रहें। ध्यान योगाभ्यास का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। अभ्यासकर्ता को नकारात्मक भावनाओं से दूर रखता है, भय, क्रोध, अवसाद, चिंता को दूर करता है, सकारात्मक भावनाएं विकसित करने में सहायता करता है, मस्तिष्क को शांत और निश्चल रखता है, एकाग्रता, स्मृति, विचारों की स्पष्टता और मनोबल को बढ़ाता है, पूरे शरीर और मस्तिष्क को पर्याप्त आराम देते हुए उन्हें तरोताजा करता है। ध्यान आत्म अनुभूति की ओर ले जाता है। कुछ देर मन को एकाग्र करने के अभ्यास के बाद सहज करें मन को, शरीर के प्रति सजगता बनाएं और आराम से आंखें खोलें। अब हम संकल्प लेंगे। मैं संकल्प लेता हूं कि सदा अपनी सोच में संतुलन बनाए रखूंगा। ऐसी मनः स्थिति मेरे उच्चतम आत्मविकास की असीम संभावनाएं प्रदान करती है। मैं अपने कर्तव्य निर्वाह के प्रति, कुटुंब और कार्य के प्रति तथा समाज व समूचे विश्व में शांति, स्वास्थ्य और सौहार्द के प्रसार के लिए कृत संकल्पित। शांति पाठ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।